हाय एवरीवन। सो चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की डीपीपी सोल्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताना है गिवन इक्वेशन का। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि इस इक्वेशन में क्लियरली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाईएस्ट ऑर्डर, राइट। तो ऑर्डर तो आपका 2 हो गया, और डिग्री कितनी हो जाएगी? इस डी स्क्वायर बाय बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, यानी कि 2। तो जनरली कन्फ्यूजन का क्रिएट होती है कि पावर हाईएस्ट 4 है, बट 4 नहीं है यहाँ पे। डिग्री डिग्री आपकी 2 है, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है उसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो अगेन मैं देख पा रहा हूँ कि क्लियरली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 2। एंड डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी? इस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर, क्योंकि 1 है तो डिग्री इज ओनली 1 इन दिस केस। थर्ड अगर केस की मैं बात करूं, तो क्लियरली हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 5 प्रेजेंट है, तो आपका डिग्री 5 हो जाएगी, ऑर्डर 5 हो जाएगा। एंड डिग्री इन दिस केस विल बी, डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगी। नॉट डिफाइंड क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं रही, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, क्लियरली ऑर्डर 3 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है। और अगेन क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, क्योंकि लॉग समथिंग आ गया और समथिंग में आपका एक डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो पॉलिनोमियल नहीं हुआ। पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं होने के कारण आपका डिग्री अगेन यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड। क्लियर है? ठीक है। एक बार आंसर्स देख लेते हैं। 2 2 2 1 5 नॉट डिफाइंड एंड 3 कॉमा नॉट डिफाइंड। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अब आगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट टू द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स टू एक्स। पहली स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। एंड सेकंड में कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? देखो क्लियरली ये ऑर्डर तो मैं देख पा रहा हूँ कि 2 ही है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 प्रेजेंट है, और इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 ही है, तो डिग्री भी 1 है, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्लियरली करेक्ट है। यानी कि बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। सी ऑप्शन। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। कह रहा है पी एंड क्यू आर द ऑर्डर एंड डिग्री। ओके, पी यहाँ पे आपका ऑर्डर है एंड क्यू यहाँ पे आपकी डिग्री है। कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन की? y2 यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर प्लस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी 3y1 है तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, एंड y3 यानी कि थर्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 4। क्लियरली एक बात देखो ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या है? 3, तो p की वैल्यू 3 हो जाएगी, और उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो q की वैल्यू विल बी 1 ओनली, और आपको यहाँ से बताना क्या है? 2p माइनस 3q। वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दो। 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, यानी कि 6 माइनस का 3, यानी कि 3 आपका जो होगा वो आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल। आंसर इज योर 3 ओनली। क्लियर है? बढ़िया आगे। फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, अब ऑर्डर डिग्री का खत्म हो गया। अब कह रहा है वेरीफाई दैट द फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। बेसिकली आपको ये दिखाना है कि ये जो y इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा? सॉल्व कर देगा, यानी कि सेटिस्फाई कर देगा, मेनली हम ये कह सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। आपको प्रूव करना है कि ये सोल्यूशन है। सबसे पहले तो आप इसका y1 निकालोगे, या डी वाई बाई डी एक्स ही लिख लो आप, क्योंकि आपको क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है। रूट समथिंग का क्या होता है डेरिवेटिव? रूट समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट समथिंग इंटू समथिंग का भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि 1/2 रूट समथिंग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव। ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2 है, तो क्लियरली कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2। और ये आ रहा है माइनस का एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ
कि डी वाई बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट माइनस एक्स अपॉन में वाई, कि वाई की वैल्यू ही तो यार अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम वन। बस हमारा सॉल्व हो गया। वाई को उधर ले जाओ, वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का एक्स, माइनस एक्स इधर ले आओगे तो ये प्लस एक्स बन जाएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो, हैंस प्रूफ। क्लियर है ये चीज़? किस तरीके से हमने सॉल्व करा? बेसिकली जो आप कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में सॉल्वेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको वो चीज़ प्रूव करनी होती। क्लियर? बढ़े आगे। अगेन वही पांचवा क्वेश्चन सिमिलर तौर पे कह रहा है एक्स वाई इक्वल्स टू में लॉग वाई प्लस सी, ये आपका इसका सोल्यूशन है वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, आपको वाई डैश निकालना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन तो वाई एज इट इज़, प्लस एक्स एज इट इज़ वाई का वाई डैश, लॉग वाई का वन अपॉन में वाई इंटू वाई डैश, प्लस सी तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि y इक्वल्स टू में वाई अपॉन वाई डैश अपॉन में वाई माइनस एक्स वाई डैश, एक साइड ले गया, वाई डैश यहाँ से वाई इक्वल्स टू वाई डैश कॉमन ले लो, कितना बचेगा वन बाय वाई माइनस का एक्स, एलसीएम ले लो अब, वन माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई, तो वाई उधर जाके वाई स्क्वायर बन जाएगा और वाई डैश वन माइनस एक्स वाई, देयर फोर वाई डैश इज़ नथिंग बट वाई स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। और यही आप देखोगे तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, बेसिकली ये कुछ भी नहीं होता, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो जो आपने चैप्टर 5 में पढ़े हैं उस तरीके के हैं, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर है? सिंपली उसको हमने सॉल्व करा। ठीक है, आगे बढ़ें। छठा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो क्लियरली साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए आ जाएगा, माइनस ए उधर चला जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ए हो जाएगा। राइट है, अब आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है, डी वाई इक्वल्स टू में साइन इनवर्स ए डी एक्स, क्योंकि ए एक कांस्टेंट है तो साइन इनवर्स ए भी एक कांस्टेंट होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ए कांस्टेंट तो साइन इनवर्स अल्फ़ा, यानी कि साइन इनवर्स ए भी कांस्टेंट। तो अब आपको क्या करना है, आई बी एस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी वाई साइन इनवर्स कांस्टेंट है बाहर ले चलो, और डी एक्स, डी वाई का हम सबको पता है वाई होता है, डी एक्स का एक्स होता है, एक्स साइन इनवर्स ए प्लस सी इज़ योर फाइनल आंसर, जो कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर ए है, वाई इक्वल्स टू में एक्स साइन इनवर्स ए प्लस सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्लियर है? बढ़े आगे, ऑप्शन नंबर ए पार्ट। ठीक है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में एक्स क्यूब ई की पावर माइनस टू वाई। क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ दोनों वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं, तो डी वाई के साथ ये वाली टर्म इधर ले जाओ और उधर डी एक्स ले जाओगे और एक्स की टर्म एक साथ रख दो। ठीक है, अब क्या करोगे, आई बी एस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर टू वाई, अरे ऊपर ले आया तो नेगेटिव पावर का साइन चेंज हो जाता है, ई की पावर टू वाई बन गया, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स, ई की पावर टू वाई का ई की पावर टू वाई, लेकिन वाई के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, लीनियर फंक्शन है यानी कि टू से, इक्वल्स टू एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस सी, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अगर आपको ऐसे नहीं करना तो इन्होंने क्या करा बेसिकली, यू कैन से दैट कि ई की पावर टू वाई इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस टू सी, तो ई की पावर टू वाई, या तो ये कैसे कर लो आप, अगर आपको आंसर मैच कराना है यहाँ तक हमारा बिल्कुल ठीक है, आप एक काम करो, ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस फोर सी बाई फोर। ठीक है, ई की पावर टू वाई बाई टू, ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स की पावर फोर प्लस कांस्टेंट सी। अब आप कहोगे कि यहाँ पे आपका फोर सी था और यहाँ पे आपने सी लिख लिया,
अरे सी ए कांस्टेंट है तो 4c भी तो कांस्टेंट ही होगा ना, उसको आप सिंपली सी की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आपने यहाँ तक छोड़ना हो तो यहाँ तक भी हमारा करेक्ट है। दिया, बड़े आगे कुछ नहीं करा, वेरिएबल को सेपरेट करा सिर्फ और इंटीग्रेट कर दिया। चलो 8वां क्वेश्चन, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स टी वाई। ओके, एक काम करते हैं, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो सेपरेट करना ही होता है। ठीक है, क्लियर है। ये वाला माइनस उधर ले जाके प्लस हो गया। अब क्योंकि डी एक्स के साथ सारी एक्स वाली टर्म रख दोगे तो ये जो डी वाई के साथ था वो भी रख दिया। अब क्या करूँगा, आई बी एस, क्योंकि सेपरेट हो गई टर्म्स तो ये हो जाएगा डी वाई, और ये तो एज इट इज़ जो एक के पास फंक्शन आ रहा है। और ये फंक्शन तो दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा है बट है बहुत इजी। कैसे इजी है, आप अगर e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स को सब्सटीट्यूट कर दोगे t, तो e की पावर x, एक काम करते हैं तो यहाँ पे ले जाते हैं, तो e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1, क्योंकि माइनस एक्स का -1 होता है तो ये नेगेटिव लग जाएगा। डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यानी ऊपर वाला एग्जैक्टली डी टी बन गया, तो डी वाई का हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 1/t टी टी। वाई इक्वल्स टू में 1/t का लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और टी की आप ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, तो आपका क्लियरली आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको वेरिएबल सेपरेट करना था, वेरिएबल सेपरेट करते ही मेरा बहुत इजीली आंसर आ गया। ठीक है, और वो इंटीग्रेशन भी बहुत इजी था, डिनोमिनेटर को आपने सब्सटीट्यूट करना था, ऊपर वाला पार्ट उसका डेरिवेटिव यानी कि dt बन रहा था। ठीक है, डन, आगे बढ़े। कह रहा है सॉल्व अगेन ई की सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टान वाई डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई टान एक्स डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। एक काम करते हैं, ये जो ज़ीरो है ना डायरेक्टली उधर ले जाके शिफ्ट कर देते हैं और एक नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स वाली टर्म्स एक साथ रखो, इधर अपॉन में टान एक्स आ जाएगा, और क्योंकि इधर डी वाई है तो इधर वाई वाली टर्म्स रखो, इधर आपका टान वाई आ जाएगा। देखा, वेरिएबल क्लियरली सेपरेट हो पा रहे हैं, इजीली कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में तो आपको क्या करना है, आई बी एस करोगे तो ये वाला स्टेप कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि आप अगर यहाँ पे tan x को सम t पुट करते हो और यहाँ पे tan y को लेट से u पुट कर दो, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स उसका डी टी बन जाएगा, और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू डी यू बन जाएगा। राइट है, तो आपका क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम आउट हो गया, ये हो जाएगा आपका 1/t dt, और नेगेटिव तो था ही, बाहर लिखो 1/u du, 1/t का लॉग मॉड्यूलस टी माइनस लॉग मॉड्यूलस यू प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब एक चीज़ याद रखना, आंसर मैच कराने के लिए जब भी आपका ऐसे लॉग लॉग में आ रहा हो ना, तो आप क्या नाम है जो कांस्टेंट है उसको भी लॉग सी लेना। अरे सी ए कांस्टेंट है तो लॉग सी भी तो एक कांस्टेंट ही होगा, कोई फ़र्क पड़ा, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इससे होगा क्या, अभी बताता हूँ। ये बेसिकली लॉग टी प्लस लॉग यू इक्वल्स टू लॉग सी हो जाएगा, उधर वाला शिफ्ट कर दिया, और ये हो जाएगा लॉग टी इंटू यू इक्वल्स टू लॉग सी। कि लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। अब एक चीज़ बड़े ध्यान से देखना कि दोनों साइड क्योंकि लॉग लॉग है, हट, क्योंकि दोनों साइड लॉग लॉग है तो लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल ऐसे काटना मत, ऐसे कटता नहीं है, दोनों साइड एंटी लॉग लेना पड़ता है। तो जैसे टी यू इक्वल्स टू सी हो जाएगा, यानी लॉग से लॉग हट जाएगा, और फाइनली आप टी की जगह आप क्या डाल सकते हो, tan x इंटू tan y इक्वल्स टू सी, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स वाई हम लॉग सी ले लेते हैं कई बार जब दोनों साइड
क्या हो, लॉग लॉग हो। ठीक है, tan x इक्वल्स टू tan x इंटू tan y इक्वल्स टू सी। तो ये चीज़ ध्यान रखना बस। तो क्लियर है क्यों हमने यहाँ पे लॉग सी लिया, ये बात देखने वाली थी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डेली 2012 में आ रखा है, कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² dy/dx माइनस का 2xy प्लस का y²। इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, राइट है। आपको dy/dx निकालना है। तो ये वाली टर्म तो उधर जाके शिफ्ट हो जाएगी, जो कि हो जाएगा 2xy माइनस का y², और ये नीचे जाके 2x² हो जाएगा, राइट है। बस dy/dx निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, पुट y इक्वल्स टू vx। तो dy/dx विल बी, x का डेरिवेटिव 1, v एज इट इज, x एज इट इज, तो v का dv/dx। ठीक है, फर्दर प्रोसीड करो। v प्लस एक्स dv/dx, dy/dx की जगह पुट करा, और 2 इंटू एक्स इंटू वी एक्स माइनस का y² यानी कि v²x² डिवाइडेड बाय 2x²। क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर आपका x² कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा, 2v माइनस v² डिवाइडेड बाई 2x²। v प्लस एक्स dv/dx तो एज इट इज। तो सॉल्व ही कर रहा हूँ, एट द एंड तो वेरिएबल सेपरेट ही करूँगा। ठीक है, v प्लस एक्स dv/dx इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 2v माइनस v²/2। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, x dv/dx, ये प्लस v उधर जाके माइनस v हो जाए। ठीक है, माइनस v हो गया, एलसीएम ले लूँ। x dv/dx इक्वल्स टू में कितना आ रहा था, 2v माइनस v² माइनस का 2v डिवाइडेड बाई 2। क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ, -2v से +2v कटा, माइनस का v²/2 और x dv/dx। अब x के साथ x वाली टर्म ले लो, v के साथ v वाली टर्म, यानी कि वेरिएबल सेपरेट कर दो। यहाँ पे क्योंकि dv है तो ये हो जाएगा 1/v²। ठीक है, और उधर dx ले जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x, और माइनस का हाफ तो मैंने छोड़ ही दिया था, कहीं भी ले लो, कांस्टेंट आपकी मर्जी है। तो माइनस का हाफ आप बाहर ले लो और इंटीग्रेट भी कर, बस अब सॉल्व कर दो। 1/v² का क्या होता है, यानी कि v की पावर -2, इसमें +1 कर दो, और नीचे भी -2 +1 कर दो। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/v इक्वल्स टू में माइनस का हाफ log x प्लस। क्लियर है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो ये नेगेटिव और नेगेटिव कंपेंसेट भी कर सकते हो, टेकिंग नेगेटिव बोथ साइड्स। ये हो जाएगा 1/t, ये हो जाएगा हाफ ऑफ log x, और ये हो जाएगा प्लस का सी। आप कहोगे आपने क्या करा, साइन चेंज करा, तो ये तो माइनस सी होना चाहिए। यार अगेन वही बात है, अगर सी एक कांस्टेंट है तो माइनस सी भी एक कांस्टेंट है, और माइनस सी इज़ नथिंग बट प्लस सी ओनली। ठीक है, कांस्टेंट ही होता है वो। कांस्टेंट कैन बी एनीथिंग, नेगेटिव भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे अब आप क्या करोगे, 1/v की जगह, v की जगह आप पुट कर दो, v की जगह क्या पुट करोगे, y/x है ना, 1 में y/x, तो ऊपर x चला जाएगा, हाफ log x प्लस सी। आपका आंसर आ गया। क्लियर है, अगर आपको ऐसे नहीं भी करना, आंसर मैच करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि y उधर चला जाएगा, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x इधर आ गया, और log x प्लस सी इधर आ गया, इक्वल्स टू y हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने अप्रोच करा क्वेश्चन को। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे माइनस का 2x डिवाइडेड बाय log x प्लस सी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव कंपेंसेट कर दिया। नेगेटिव कंपेंसेट ना करते तो आई थिंक नेगेटिव की आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो माइनस का 2x, और अगर आपको नेगेटिव नहीं भी लेना तो आप यहाँ पे मैच करने के लिए मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा 1 में y/x विद अ नेगेटिव साइन, माइनस का हाफ log x प्लस का c, तो माइनस का 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय y, और ये हो जाएगा माइनस का log x प्लस सी।
बट ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइनस का कंपेंसेशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते। ठीक है, इट्स अप टू यू ओनली। क्लियर है? दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियरली एक ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिग्री वन डिग्री वन डिग्री वन, और साइन के अंदर तो y बाई एक्स ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप निकालोगे तो y माइनस का x साइन y बाई एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। अगेन आपको y की जगह वी एक्स पुट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इधर ले आते हैं और अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वाई की जगह वी एक्स माइनस का एक्स साइन वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। क्लियरली ऊपर से एक्स कॉमन आ रहा है, तो वी माइनस साइन वाई बाई एक्स बच रहा है। अच्छा, वाई बाई एक्स की जगह भी तो आप पुट करोगे ना, वाई बाई एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे, साइन वी, और ये हो जाएगा साइन वी डिवाइडेड बाई एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू में वी माइनस साइन वी, एंड वी से वी गेट कैंसिल आउट, मेरे पास बच गया एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन वी। नाउ यू सिंपली हैव टू सेपरेट द वेरिएबल। उसके लिए क्या होगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन वी है, तो डी वी वाली टर्म इधर एक बार दोबारा लिख लेते, माइनस का साइन वी। ठीक है, क्योंकि इधर डी वी है तो यहाँ पे वन बाय साइन वी हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स है और नीचे बाई एक्स हो जाएगा। नेगेटिव आप किसी साइड भी ले लो, इस साइड लेना इस साइड ले लो, उस साइड लेना उस साइड ले लो, दोनों करेक्ट है। तो ये बेसिकली माइनस का कॉसेक वी हो जाएगा डी वी इक्वल्स टू में वन बाई एक्स डी एक्स। अब आप देख लो कि आपको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेट। ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस एक्स प्लस सी, और माइनस का कोसेक वी का आप क्या कर दोगे, माइनस का लॉग ऑफ, एक मिनट, माइनस का लॉग ऑफ कोसेक वी माइनस कॉट वी। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने अभी पहले क्वेश्चन में भी बताई, क्योंकि दोनों जगह लॉग लॉग आ रहा है तो आप कांस्टेंट में लॉग सी ले लो। क्लियर है, उससे फ़ायदा होगा अपना। अच्छा, अब आप समझो कि कुछ नहीं करना अब तो आपको, बेसिकली काम करो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये नेगेटिव ना उस साइड ले लो, बेटर रहेगा। माइनस माइनस, वहाँ लेना चाहो वहाँ भी ले सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इट विल बी लाइक लॉग ऑफ कॉसेक वी माइनस का कॉट वी प्लस लॉग एक्स, क्योंकि माइनस वाला उधर आ गया। आप समझ में आ रहा है क्यों लिया, ईजी हो रहा है हमारे लिए। और ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉसेक वी माइनस का कॉट वी इक्वल्स टू लॉग सी, लॉग से लॉग हट जाता है, और फाइनली आपका आंसर आ गया एक्स इंटू में कॉसेक वी माइनस का कॉट वी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट सी। फाइनली वी की ओरिजिनल वैल्यू डाल दो वाई बाई एक्स, और आपका आंसर आ गया। ठीक है, इज योर फाइनल। भी नहीं करा, डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, रियली एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, y की जगह वी एक्स पुट करा, डेरिवेटिव करा, सॉल्व करते हुए यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद तो अगेन मैंने सिंपली उसको इंटीग्रेट करा। इंटीग्रेट करने के बाद मैंने बताया था अगर दोनों साइड लॉग लॉग आ रहा हो तो आप कांस्टेंट सी मत लेना, लॉग सी लेना। उससे क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट हो जाती है, बाद में लॉग से लॉग हट जाता है और एक सिंप्लीफाइड आंसर मिल जाता है हमें। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ट्वेल्थ क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वन प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस ई की पावर। अच्छा, ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन ये जो इसका डोमेन है वो एक्स अपॉन में वाई है। राइट है, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो वही क्या निकालोगे, अब तक मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालता आया हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, आपको डी एक्स अपॉन में डी वाई निकालना। ठीक है, माइनस ई की पावर एक्स बाई वाई, वन माइनस एक्स बाई वाई डी वाई, क्योंकि मुझे डी एक्स बाई डी वाई निकालना है। ठीक है,
ये एज इट इज़ रहने देता हूँ। एक काम करता हूँ, ये नेगेटिव को कंपेंसेट करने के लिए अंदर का साइन चेंज कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। और नीचे तो ये 1 + e⁻x/y एज इट इज़ है ही। ठीक है, अब तक हम y की जगह वी एक्स पुट करते आए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। x की जगह वी वाई पुट कर देंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू। देख रहे हो, बिल्कुल उल्टा काम चल रहा है। ये हो जाएगा dx/dy, y का डेरिवेटिव 1 और v एज इट इज़। अब आपका क्या नाम है, y एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव dv/dy। ठीक है, कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल उल्टा काम हो गया, क्योंकि ये जो टाइप थी x/y वाली टाइप थी, ना कि y/x वाली। ठीक है, इसको रब कर देते हैं और इसको अब सॉल्व करो। v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू e⁻x/y की जगह v डाल दो, v-1 1 + e⁻v। सॉल्व कर लो। y dv/dy इक्वल्स टू में e⁻v माइनस का e⁻v डिवाइडेड बाय 1 + e⁻v प्लस v उधर जाके माइनस। एलसीएम ले लो, v माइनस v माइनस e⁻ev 1 + y dv/dy। क्लियर है? क्लियर है? एक मिनट। अ, देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, और बच क्या रहा है, आगे करते हैं। y dv/y, उधर क्या क्या बच रहा था, -e⁻v प्लस v डिवाइडेड बाय e⁻v+1। सेट कर लो वेरिएबल को, क्योंकि इधर dv है तो dv वाली टर्म उधर ले, और इधर dy ले आओगे तो 1/y इंटीग्रेट भी कर दो, और ये जो नेगेटिव है इसको इधर ही रहने दो। अब चाहो तो किसी साइड भी ले जाओ। ठीक है, इसका तो क्लियरली माइनस का log y आ जाएगा। ठीक है, इसका कैसे करोगे? ये तो है, अगर तुम e⁻v प्लस v को टी पुट कर दोगे, e⁻v का e⁻v +1 dv इक्वल्स टू dt आ जाएगा। क्लियरली ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये dt में बदल रहा है, तो इट विल बी लाइक 1/t dt, यानी कि log ऑफ मॉड्यूलस t माइनस log y। अगेन बात सुनो, क्योंकि दोनों साइड log आ रहा है तो आप कांस्टेंट log c ले लेना। ठीक है, कांस्टेंट log c लेने से वही प्रॉपर्टी लगती है और आंसर सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाता है। दैट्स इट। ये log t तो एज इट इज़ है ही, माइनस log y इधर आके प्लस log y बन जाएगा इक्वल्स टू log c, और ये हो जाएगा log ty इक्वल्स टू log c, और ये हो जाएगा ty इक्वल्स टू c। t की जगह आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट करो, e⁻v प्लस v इंटू वाई इक्वल्स टू सी, और v की जगह आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट करो, यहाँ से कितनी आ जाएगी, x/y प्लस x/y इंटू वाई इक्वल्स टू सी। आंसर आ गया। अगर आप चाहो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किस तरीके से, y एलसीएम लोगे तो y e⁻x/y प्लस x डिवाइडेड बाय y इंटू वाई, कैंसिल आउट कर दूँ इसी स्टेप में, कैंसिल आउट करके इक्वल्स टू सी आप करके फाइनल आंसर दे सकते हो। कुछ भी नहीं करा, वर्किंग दिखने में ज़्यादा लगती है, होती कुछ भी नहीं है। आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना होता है, x/y टाइप है तो आप सब्स्टिट्यूशन ये करोगे, डेरिवेट करोगे, पुट करके सिंप्लीफाई कर दोगे। सिंप्लीफाई यहाँ तक कर दिया, उसके बाद तो सेपरेट करना है, सेपरेट करके IBS इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देन यू हैव टू सॉल्व सिंपली। क्लियर है? बढ़े आगे। चलो, solve the differential equation subject to the initial condition y0 equals to 0। क्लियरली अब तुम ये चीज़ देखो, बड़े ध्यान से देखना, एक चीज़ रियलाइज़ करवाऊंगा अभी। इक्वल्स टू 4x² है। सबसे पहले तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, एक अकेला y है, बाकी सारे x हैं, चेक करो, x², 2x -4x² और एक ही अकेला y है। राइट है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy/dx प्लस py इक्वल्स टू क्यू फॉर्म बन रही है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो y के साथ वाला जो पार्ट है वो p बन जाता है,
ठीक है, लेकिन एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि अभी पहले इसको आप इस फॉर्म में तो ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट तो वन कर दो। वन कैसे करोगे? वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब डिवाइड करा तो वही फॉर्म बन रही थी। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपकी टर्म है वाई के साथ वाली वो पी है, और जो ये अलग से है टर्म राइट साइड पर ये क्यू है। अब आपको क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले आप पी डी एक्स कर दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाद में निकालूंगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालो। यानी कि टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। क्लियरली वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप टी पुट कर दोगे, प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दोगे तो टू एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? वन बाई टी डी टी, यानी कि लॉग टी। तो लॉग टी की जगह वन प्लस एक्स को। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? आई एफ, जो कि होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी ई की पावर लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। हम सब जानते हैं ई से लॉग हट जाता है, क्योंकि ई की पावर लॉग समथिंग हमेशा समथिंग होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया फाइनली। अब आपको क्या करना है? जनरल सोल्यूशन निकालना है। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन y इंटू आई एफ इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या थी? फोर एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। राइट है, क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ। वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और फोर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फोर एक्स क्यूब बाई थ्री वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये तो आपके पास आ गया एक जनरल सोल्यूशन, लेकिन आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना। ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन किस पे निकालना है? वाई ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? वाई एट ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि जब x की वैल्यू ज़ीरो है तो y की वैल्यू भी ज़ीरो है। तो आप इसमें पुट कर दो। ठीक है, ये होता है x की वैल्यू, ये होता है y की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू भी ज़ीरो और y की वैल्यू भी ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो इंटू समथिंग तो वैसे ही ज़ीरो, इक्वल्स टू में ज़ीरो प्लस सी। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़ीरो ही आ रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो एक पर्टिकुलर है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू में फोर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आके मल्टीप्लाई में लग जाएगा। ठीक है, सॉरी डिवाइड में आके लग जाएगा। या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे ज़ीरो ही आ रहा था। एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 14। 14th भी अगेन वही है, मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है। डी वाई बाई डी एक्स, चेक करो यहाँ पे एक अकेला वाई है, बाकी सारे एक्स की टर्म्स हैं। तो वही डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी पी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्म है। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट वन बनाना है, तो डिवाइड कर दो आप दोनों साइड। ये हो जाएगा एक माइनस का टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा इंटू वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी। अगर मैं अब कंपैरिजन करूँ तो ये पूरा विद अ नेगेटिव साइन पी हो रहा है, और ये पूरा का पूरा क्यू हो जाएगा। आपको क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है? तो निकालो। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले आप क्या करो? पी की इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि माइनस का टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पिछले क्वेश्चन में याद करो टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर था, इसका इंटीग्रेशन लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा था। आ रहा था, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक और लगा दिया हमने, कांस्टेंट है लग जाएगा, सिंपल है। क्या मैं इसको लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन लिख सकता
अरे बाबा ये देखो ना तुम कि m log n कितना होता है, log n टू द पावर m। ये जो पावर आगे होती है, ये जो नंबर आगे होता है वो पावर में चढ़ जाता है, तो ये -1 पावर में चढ़ा दी और इसको मैंने लिख दिया log ऑफ 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1। सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो। और यहाँ से मेरे पास आई एफ कितना आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर log 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों करा, समझ में आया तुम्हें? क्योंकि ई से log हट जाएगा और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास सिंप्लीफाइड टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या करा, उसको सिंप्लीफाई कर दिया बस। देयर फोर जनरल सोल्यूशन इज y इंटू में आई एफ इक्वल्स टू में द इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ विद रिस्पेक्ट टू y इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में q कितना था, स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सिर्फ और सिर्फ आपको ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, जो कि बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। y/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, जो डिनोमिनेटर में है उसी को न्यूमरेटर में फॉर्म करो, यानी कि +1 +1 करके लिख सकता हूँ, और नीचे भी आप अलग अलग सेपरेट कर दो। द मोमेंट आपने सेपरेट करा, आपका काम बन गया। कैसे? क्योंकि ये तो आपका क्लियरली 1 हो रहा है, ये आपका क्लियरली 1 हो रहा है, तो 1 1 प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आपको डेरिवेटिव करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव हमें पता है x होता है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आंसर आ गया। तो फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दो, और x प्लस tan इनवर्स x प्लस सी तो था ही, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है किस तरीके से हमने एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा इजीली ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप। डन। बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर डीपीपी। कह रहा है एक्स प्लस 3y² dy/dx इक्वल्स टू वाई। अब बड़े ध्यान से देखना ये चीज़, एक्स प्लस 3y², देखो एक अकेला x है, बाकी सारे ये जो है y के टर्म है। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें एक ही अकेला y था, बाकी सारी x की टर्म्स थी। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, सिर्फ एक अकेला x है, बाकी सारी y के टर्म है। तो आपके पास ये वाली टाइप हो गई dx/dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, या पी डैश इंटू पी डैश और क्यू डैश भी कह सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे dx/dy निकालना है। कितना हो जाएगा, ये देखो ना, dx/dy इधर आके रेसिप्रोकेट हो गया, और x प्लस 3y² एज इट इज़ रहा, और ये y नीचे आके डिवाइड हो गया। क्लियर है? नहीं आई समझ? रुको तो दोबारा से समझ। आपका dy/dx कितना था, y/, में x प्लस 3y²। ठीक है, इसको नीचे ले आया डिवाइड में, क्योंकि मुझे dx/dy निकालना है, तो रेसिप्रोकेट कर दो। करती हूँ, कर सकता हूँ रेसिप्रोकेट, कोई दिक्कत नहीं ना। dx/dy ये हो जाएगा x/y, और ये हो जाएगा 3y² यानी कि 3y ओनली। तो जब फर्दर सॉल्व करा मैंने, तो ये हो जाएगा dx/dy माइनस का 1/y इंटू एक्स इक्वल्स 3y। अब अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे, तो ये माइनस का 1/y आपका p डैश हो गया, और ये 3y आपका q डैश हो गया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में वहाँ पे पी डी एक्स होता था, यहाँ पे पी डैश डी वाई हो जाएगा, वेरिएबल उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो पी डैश डी वाई मतलब पी डैश कितना है, माइनस का 1/y डी वाई, माइनस का 1/y यानी कि माइनस का log y। ठीक है, अगेन वही करूँगा, ये नेगेटिव उधर ले जाके पावर में चढ़ा दूंगा, y की पावर -1, और इसको लिख दूंगा log 1/y। ठीक है,
Therefore, integrating factor in this case will be e to the power integration of p dash dy, e की पावर log 1/y, e से log हट जाता है तो 1/y बच गया। ठीक है, तभी इसको ऐसे सिंप्लीफाई करा जाता है। Therefore, जनरल सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, y इंटू आई एफ होता था, यहाँ पे x इंटू आई एफ हो जाएगा। वहाँ पे q इंटू आई एफ होता था, यहाँ पे q डैश इंटू आई एफ हो जाएगा। वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x होता था, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा। सिर्फ इतना सा चेंज है, यानी कि x इंटू 1 में y, q डैश कितना है यहाँ पे 3y, और ये हो जाएगा 1 में y विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियरली y से y कैंसिल आउट हो रहा है, और 3 का इंटीग्रेशन तो 3y होता है, x/y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 3। क्लियर है, 1/y आ रहा था ना, तो फाइनल आंसर इक्वल्स टू में x इक्वल्स टू 3y² प्लस c इंटू में y। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर होगा, यहाँ पे c इंटू वाई आना चाहिए। ठीक है, x इक्वल्स टू 3y² प्लस cy। जनरल सोल्यूशन पूछ रहा था, तो यस, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर डीपीपी। आई होप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नोट्स आपको वीडियो के नीचे एक्सेस प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।